अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वो ये कि 12 से ज्यादा स्टाफ से पूछताछ के बाद बयानों में कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिला है, यानी विरोधाभास। अधिकांश संदिग्धों के सोशल मीडिया प्रोफाइल भी बंद हो गए हैं ब्लास्ट के बाद। संदिग्ध डॉक्टर्स या स्टाफ के मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो गए हैं। धमाके की रात से कई फैकल्टी भी अंडरग्राउंड हो गए हैं। कई लोगों का पता नहीं लग पा रहा है। तो आपको बता दें कि धमाके की रात से ही कई फैकल्टी भी अंडरग्राउंड हो गई है, स्टाफ से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और अल-फलाह यूनिवर्सिटी में साजिश के कितने सूत्रधार हैं अब आपको बताते हैं। 12 से ज्यादा स्टाफ के जो बयान आए हैं, स्टेटमेंट आए हैं, इसमें विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है। साजिश में कई स्टाफ की भूमिका पर गहरा शक है कि वो बयान जानबूझकर बदल रहे हैं। धमाके वाले दिन से ही कई डॉक्टर गायब हो गए हैं। और आपको हम ये भी बता दें कि डॉक्टर स्टाफ संदिग्ध हालात में यूनिवर्सिटी से भागे। कई फैकल्टी अंडरग्राउंड, क्लास ड्यूटी छोड़ दी गई। 2 लाख से ज्यादा वाले कई बैंक खाते फ्रीज हैं। फंडिंग की ट्रेल देखने की कोशिश हो रही है। सीडीआर या फिर चैट हिस्ट्री की जांच भी की जा रही है। तो ये सब पता लगाने की कोशिश है कि इस साजिश के कितने सूत्रधार दिखाई दे रहे हैं। और पैसों को लेकर आपस में ही लड़े थे आतंकी डॉक्टर, ये भी जानकारी मिली है। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर में लड़ाई हो गई थी। ये बताया जा रहा है कि आतंकियों की लड़ाई हुई थी ब्लास्ट से पहले। लड़ाई के बाद मुजम्मिल के पास विस्फोटक रखा हुआ था। विवाद सुलझाने के लिए उमर ने एक ग्रुप भी बनाया था और सिग्नल ऐप पर शाहीन, अदील, इरफान भी जुड़े थे। और पैसों के लिए क्या आतंकी डॉक्टर्स के बीच में लड़ाई हुई? क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक लाल किला ब्लास्ट से पहले आतंकियों में भिड़ंत हुई, लड़ाई हुई। डॉक्टर उमर इसमें था जिसने ब्लास्ट में अपने आप को उड़ा लिया। और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों के लिए झगड़ा सुलझाने के लिए डॉक्टर उमर ने एक ग्रुप बनाया था जो कि सिग्नल ऐप बताया जा रहा है। डॉक्टर अदील और मुजफ्फर इरफान को जोड़ा इसी ग्रुप के साथ। डॉक्टर मुजम्मिल ने मॉड्यूल के सामने 2 शर्तें रखी थी और मुजम्मिल ने यह कहा कि पैसे लौटाओ या फिर सामान मेरे पास रख दो। मॉड्यूल ने सारा विस्फोटक मुजम्मिल के पास रख दिया था, इन सभी आतंकियों ने। और 9 नवंबर को यही विस्फोटक मुजम्मिल के पास से बरामद हुआ था जब मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई थी। इसी के जरिए ही बहुत अहम खुलासे हो रहे हैं। अब 2023 से आपको बता दें ये साजिश रची जा रही थी कि 2023 में धमाका करना है। देश में मल्टीपल धमाकों की प्लानिंग रची जा रही थी इनकी ओर से। 2 साल से विस्फोटक जमा कर रहे थे डॉक्टर्स और मुजम्मिल के पास खाद, एनपीके खरीदने की जिम्मेदारी भी थी। उमर के पास खाद से विस्फोटक बनाने का जिम्मा भी था। अब एक और इंफॉर्मेशन जो कि सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि आतंकी डॉक्टर्स ने ही 26 लाख की सेल्फ फंडिंग की, खुद ही पैसे जुटाए। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील अहमद, डॉक्टर मुजफ्फर अहमद, आपको इन तीनों के दिखा रहे हैं। और ये सभी इन लोगों ने कितने कितने पैसे जुटाए ये हम आपको बता रहे हैं। मुजम्मिल ने 3 लाख में खरीदा था 26 क्विंटल एनपीके। डॉक्टर शाहीन ने 5 लाख जुटाए, डॉक्टर उमर ने 2 लाख, 6 लाख डॉक्टर मुजफ्फर ने जुटाए और 8 लाख डॉक्टर अदील ने और डॉक्टर मुजम्मिल ने 5 लाख जुटाए। इन सभी आतंकियों ने पैसे जुटाए, सेल्फ फंडिंग की। 3 लाख में 26 क्विंटल एनपीके खरीदा गया था। उमर के पास खाद से विस्फोटक बनाने का जो जिम्मा है वो उमर के पास था क्योंकि वो पूरा विस्फोटक बना रहा था। उमर को ही केमिकल रिमोट डिवाइस अरेंज करना था कि बनाना कैसे है डेटोनेटर्स के लिए। और 2023 से ही दिल्ली और कई शहरों में ब्लास्ट की साजिश रची जा रही थी, यानी पिछले 2 साल से ये साजिश रची जा रही थी। आतंकी डॉक्टर्स के हैंडलर्स पर भी बड़ा पर्दाफाश हुआ है। डॉक्टर मुजम्मिल का हैंडलर मंसूर था, ये जानकारी मिल रही है। डॉक्टर उमर का हैंडलर हाशिम था। मंसूर और हाशिम का हैंडलर इब्राहिम था, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो हैंडलर के बारे में जानकारी मिली है। डॉक्टर उमर जो दिल्ली ब्लास्ट को जिसने अंजाम दिया, हाशिम इसका हैंडलर बताया जा रहा है। और आतंकियों की पूरी साजिश डीकोड हो गई है। AK-47 की रिकवरी हुई है। मुजम्मिल ने
6.5 लाख में खरीदी थी AK-47। अदील के लॉकर से बरामद हुई, अनंतनाग के अस्पताल से बरामद की हुई। आतंकी डॉक्टर्स के हैंडलर्स कौन कौन थे? देखिए, मुजम्मिल का हैंडलर मंसूर था, उमर का हैंडलर हाशिम था, मंसूर हाशिम का हैंडलर इब्राहिम रहा। और तुर्की ट्रिप, अफगानिस्तान में एक मिशन जिसमें मुजम्मिल, आदिल और मुजफ्फर तुर्की गए। 2022 में ओकासा के निर्देश पर तुर्की गए। तुर्की से अफगानिस्तान जाने की योजना थी। अफगान कनेक्शन ने मिलने से इनकार कर दिया, ये जानकारी मिली और भंडाफोड़ हुआ। फिर ओकासा की भूमिका भी समझिए कि ओकासा कौन है। टीटीपी से ओकासा का रिश्ता रहा। टेलीग्राम के जरिए संपर्क साधा गया। मुजम्मिल को हैंडलर का नाम बताया गया। उमर की बम बनाने की तैयारी हुई। डीप फ्रीजर में विस्फोटक तैयार कर रहा था, केमिकल बम तैयार कर रहा था, इंटरनेट पर बम बनाने के वीडियो देखता था और भागीरथ पैलेस NIT से जुड़ी जरूरी सामान भी खरीदे गए थे। मल्टी लोकेशन ब्लास्ट की साजिश रची गई। एक वक्त पर ही कई धमाके की प्लानिंग थी। अलग अलग लोकेशन पर ब्लास्ट की साजिश रची गई। विस्फोटक तैयार करते ही ब्लास्ट करना था, ये पूरी मंशा थी आतंकियों की।